लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to x की पावर n is continuous at x equal to n where n is a positive integer। देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) is equal to x raised to power n, जहाँ पे n बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एट x इक्वल टू n पर इसे कंटिन्यूस दिखाना है। किस पर दिखाना है? एट x इक्वल टू n पर, जहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसके ऊपर हमें कंटिन्यूस दिखाना है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, देखो f ऑफ n फाइंड करेंगे। f ऑफ n क्या होगा? n की पावर n। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव। फंक्शन की डेफिनेशन तो क्या है, x की पावर n है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो क्या हो जाएगा x की पावर n। और यहाँ पे x रेज टू पावर n डायरेक्ट x टेंड्स टू n नेगेटिव हम डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं, x को पुट करेंगे n माइनस h, एज x टेंड्स टू n नेगेटिव x टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h की पावर n। अब h को 0 टेंड करा देंगे तो क्या हो जाएगा, n की पावर n। इसी प्रकार देखिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव f ऑफ x। तो सभी रियल नंबर के लिए तो फंक्शन की डेफिनेशन यही सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव x की पावर n। अब लिमिट को चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे n प्लस h, एज x टेंड्स टू n पॉजिटिव x टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h होल की पावर n। अब h को 0 टेंड करा देंगे तो क्या हो जाएगा, n की पावर n। तो देखो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ n तीनों फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम आ गई। सिंस, या यहाँ लिख दो हियर, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ n। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, और n कहां से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ए की थी, फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं थी, तो हम इन दोनों को फाइंड ना करके सीधा ये भी फाइंड कर सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x, तब भी वैल्यू क्या आती, सेम। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है, इज अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x। कब है, जब x 1 से छोटा है और 1 के क्या है, इक्वल, और x जब ग्रेटर देन है 1 से, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, देखो 1 से या 1 या जब फंक्शन की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1 है या 1 से छोटी है, तब fx की वैल्यू है x, और जब 1 से बड़ी है, मीन्स 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो fx की वैल्यू क्या है, 5 है। कहता है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्या 0 पर कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 1 क्या 1 पर कंटिन्यूअस है, क्या 2 पर कंटिन्यूअस है, हमने तीनों पर चेक करके बताना। देखो जब 0 की बात करते हैं, x इक्वल टू 0 की, तो ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रहेगी, x रहेगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो हम करेंगे कैसे, करके दिखाता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ पहले एट x इक्वल टू 0 पर, किस पर चेक कर रहा हूँ, एट x इक्वल टू 0 पर। देखो 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन 0 के चाहे 0 प्लस जाओ या 0 माइनस जाओ, फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रहेगी, x रहेगी। तो यहाँ पे सीधा हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पहले देखो f ऑफ 0 फाइंड करते हैं। तो 0, तो जब 0 है तो फंक्शन क्या, 1 से छोटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x, तो 0 आ गया। और अब देखिए लिमिट
x टेंस टू 0 f ऑफ x, ये क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 x, और ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो देखो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर fx is continuous at x equal to 0। तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया किस पर at x equal to 0 पर। अब at x equal to 1 की बात करते हैं। अब 1 पर देखो 1 पे क्या फंक्शन पे में ब्रेकेज है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए f of 1 सॉरी 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है x मींस 1 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। 1 नेगेटिव मींस 1 से छोटा, 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या होगी x होगी। तो क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x हो गया। अब 1 नेगेटिव डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लिमिट चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को 1 माइनस h as x टेंस टू 1 नेगेटिव s टेंस टू 0। और ये क्या हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस h। अब h को 0 टेंड करा दो, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, 1 आ गई ना। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। तो अब 1 पॉजिटिव 1 से बड़ी वैल्यू तो वो क्या है 5, क्या है वो 5। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 5 आ गया। अब 5 क्या है कांस्टेंट वैल्यू। अब इस पर तो लिमिट क्या करेगी काम नहीं करेगी, तो वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब सॉरी अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई नॉट इक्वल, क्योंकि ये 1 है ये क्या है 5। तो यहाँ पे हम क्या देंगे कि भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 1 पर। Since limit x tends to 1 negative f of x is not equal to limit x tends to 1 positive f of x, तो हम क्या कह देंगे therefore fx is not continuous at x equal to 1। एक 2 की बात हो सकती है x equal to 2 की, तो इसको पॉज करके सभी नोट कर लेंगे। देखिए 2 की बात करते हैं एट x इक्वल टू 2 की, एट x इक्वल टू 2। देखो 1 के बाद यहाँ 2 आएगा। अब 2 पॉजिटिव जाओ या 2 नेगेटिव जाओ fx की वैल्यू क्या रहेगी 5 ही तो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वही फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या होगा पहले f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। 2 क्या है 1 से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब देखिए हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x। जब x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को, मींस x की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 5। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 5, और कांस्टेंट पे लिमिट क्या नहीं करती काम नहीं करती, तो वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। देयरफॉर हम क्या कह देंगे लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, मीन्स 2 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, 0 पर कंटिन्यूअस है, 1 पर क्या है नॉट कंटिन्यूअस, और 2 पर क्या है कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी of f where f is defined by fx is equal to 2x plus 3 if x less than or equal है 2 के, if x greater than equal है 2 के, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x minus 3। अब ये कह रहे हैं कि हमें ये बताओ कि भाई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब ये बात कर देते हैं ना कि भाई ये पूछता फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहां जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है, जिस नंबर पर फंक्शन क्या हो रहा होता है ब्रेक हो रहा होता है, हमें उसी ही पॉइंट पे क्या करना होता है चेक करना होता है। ऐसा क्यों चेक करना होता है देखो बताता हूं। अब जब वैल्यू 2 है या 2 से छोटी है, जब वैल्यू 2 है या 2 से क्या है छोटी,
तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, ठीक है। और जब 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। अब 2 को छोड़कर इधर के जितने भी पॉइंट है फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, यही रहेगी 2x प्लस 3। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार 2 से बड़े जितने भी पॉइंट है उस पर भी ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस। सिर्फ 2 के हमारे जब हम 2 पॉजिटिव लेते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन ये बन जाती है, 2 नेगेटिव लेते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन ये बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और f ऑफ 2 भी फाइंड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 इक्वल आ जाते हैं तो ये फंक्शन 2 पर भी कंटिन्यूअस है और सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इन दैट केस अगर ये इक्वल नहीं आए तो 2 क्या है इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिर्फ हम यहाँ पे किस पर चेक करेंगे 2 पर। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, अच्छा पहले f ऑफ 2 फाइंड कर लो। f ऑफ 2 पर क्या है 2x प्लस 3 मीन्स 2 and 2 में 2 प्लस 3 4 प्लस 3 क्या वैल्यू आ गई 7। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। 2 नेगेटिव मीन्स जब 2 से क्या है फंक्शन छोटा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x प्लस 3, और ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3। अब हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, पुट कर देंगे x को 2 माइनस h एज x टेंड्स टू 2 नेगेटिव h टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू में 2 माइनस h प्लस 3, और ये क्या होगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3। h को 0 टेंड कराओगे 2 इंटू में 0 0, तो ये क्या बचेगा 4 प्लस 3 क्या वैल्यू आ गई 7 आ गई। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव मींस 2 से बड़ी वैल्यू। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x प्लस 3 मींस यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट को चेंज करेंगे, पुट करेंगे x को 2 प्लस h एज x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू में 2 प्लस h प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू में 2 4 प्लस 2h प्लस 3। h को 0 टेंड करा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 3 क्या आ गया 7, ठीक है। सॉरी ये हम गलती करके यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3 भाई जब फंक्शन x से ग्रेटर है, हमें x जो है 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी 2x माइनस 3, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना ये 1 बचेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की तो वैल्यू आ गई 7, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पे क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, किस पर 2 पर। तो देखिए क्या लिख देंगे हियर लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस 2 इज द point of discontinuity of fx। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है 2 है। अगर 2 पर कंटिन्यूअस हो जाता तो इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना होता। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें क्या कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by this। fx है कि अगर x लेस और इक्वल है -3 से, मींस x की वैल्यू -3 से छोटी या उसके इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। इस मॉडुलस ऑफ x की मैं आपको बता चुका हूँ, मॉड ऑफ x की, कि जब इसमें 0 या उससे बड़ी वैल्यू देंगे तो x ही देगा। अगर 0 से छोटी मींस कोई नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो ये क्या आएगा -x आएगा, ठीक है। और जब फंक्शन -3 और 3 के बीच में है
मीन्स -3 भी इंक्लूड नहीं है, 3 भी इंक्लूड नहीं है, उनके बीच की वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x - 2x। और अगर x 3 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो उस तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 6x + 2। अब देखिए यहां पर फंक्शन हमेशा क्या रहेगा -3 से छोटा रहेगा। देखो ये है -3 और ये है 3, -2 -1 0 1 2। देखो ये -3 है, जब -3 से छोटा रहेगा हमेशा यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आती रहेंगी -4 -5, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा माइनस ही तो आएगा, x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी नेगेटिव ही तो आएगी। तो नेगेटिव के लिए ये क्या करेगा हमेशा एक माइनस अपनी तरफ से लगाएगा। तो इस मॉडुलस ऑफ इस फंक्शन की डेफिनेशन देखो क्या बन जाएगी, इस मॉडुलस ऑफ x की जगह मैं लिख दूंगा -x + 3। कब जब x लेस और इक्वल है -3 से। यहाँ पे मैंने -x रिप्लेस क्यों किया क्योंकि यहाँ पे हमेशा फंक्शन की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो x की वैल्यू वो हमेशा क्या रहेगी माइनस में ही आएगी। तो इस मोड x को हटा के मैंने क्या रख दिया -x रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये रहेगा -2x। अगर x -3 और 3 के बीच में है और ये रहेगा 6x + 2, कब रहेगा जब x ग्रेटर और इक्वल है -3 से। अब इसने हमसे पूछा कि भाई फाइंड चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि भाई किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे। देखो यहाँ जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो -3 पर हो रहा है और 3 पर, किस पर हो रहा है -3 और 3 पर। अब ध्यान से सभी समझेंगे एक बार, -3 और 3 पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। देखो ये पॉइंट मैंने ले लिया -3 और ये ले लिया मैंने 3, ठीक है। अब देखिए जब -3 के इक्वल या इससे छोटी वैल्यू तब fx की वैल्यू क्या रहती है -x + 3। ये -x आपको पता लग चुका है किस तरीके से है। अब इसके जब इधर जाओगे -3 से पहला कोई भी छोटा नंबर या उससे जितने भी छोटे नंबर होंगे तब ये फंक्शन क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये फंक्शन यहाँ पे क्या रहेगा कंटिन्यूस। अब देखो -3 को भी छोड़ दो और 3 को भी छोड़ दो क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे बीच में -3 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है -2x। तो इन सभी पॉइंट पर भी फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा। और 3 और उससे बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 6x + 2, ठीक है। तो यहाँ भी फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन और यहाँ क्या रहेगा कंटिन्यूस। बट देखो जब 3 पॉजिटिव जाता हूँ तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है और जब 3 नेगेटिव आता हूँ तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x - 3। इसी प्रकार -3 पॉजिटिव जाता हूँ या -3 नेगेटिव आता हूँ, -3 पॉजिटिव जाता हूँ तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, -3 नेगेटिव आता हूँ तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है अलग अलग है। तो इसलिए हमें किस पर -3 और 3 पर ही चेक करना पड़ेगा, बाकी किसी भी पॉइंट पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर देखो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन बनते हैं बाकी सभी पॉइंट्स पर, और पॉलिनोमियल फंक्शन बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ब्रेकेज नहीं है। ब्रेकेज किस पर है -3 और 3 पर। तो देखो पहले मैं -3 पर चेक करता हूँ एट x = -3 पर, ठीक है। पहले मैं f of -3 फाइंड करूंगा, ठीक है। -3 फाइंड करने के लिए देखो -3 से छोटा और मैं एट x = -3, जब x क्या है -3 के इक्वल तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है -x + 3 मीन्स -3 + 3 मीन्स 3 + 3 क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। क्योंकि -3 मैं यहाँ पुट करूंगा एक नेगेटिव अपनी तरफ से माइनस और माइनस प्लस 3 + 3 क्या आ गया 6 आ गया। अब मैं चेक करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f of x -3 नेगेटिव मीन्स -3 से छोटा। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है -x + 3, तो ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव -x + 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे लिमिट चेंज करेंगे, उसके लिए पुट कर देंगे x को -3 - h एज x टेंड्स टू -3 नेगेटिव h टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ -3 - h + 3,
और ये माइनस अंदर के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 3 प्लस h प्लस 3 और h को 0 टेंड करा देंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 0 प्लस 3 क्या वैल्यू आ गई 6 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x मींस -3 से बड़ी वैल्यू मींस -3 से बड़ी और 3 से छोटी। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है -2x। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव -2 ऑफ x। अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को -3 प्लस h एज x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -3 प्लस h। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया -3 प्लस h और ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 6 -2h और h को 0 टेंड करा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 -2 इंटू में 0 क्या वैल्यू आ गई 6 आ गई। देखो f ऑफ -3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों पे वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो हम यहाँ लिख देंगे हियर लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -3। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ठीक है, -3 पर ये क्या हो गया कंटिन्यूअस। अब हम किस पे चेक करेंगे 3 पर, मींस -3 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -3 तीनों वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। अब हम इसको चेक करेंगे 3 पर। किस पे चेक करेंगे 3 पर, पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। देखो अब +3 पर चेक करते हैं। +3 पर पहले हम क्या फाइंड करेंगे f ऑफ 3। जब x इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 6x प्लस 2 मींस ये क्या हो जाएगा 6 इंटू में 3 प्लस 2 18 प्लस 2 क्या वैल्यू आ गई 20। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x मींस 3 से छोटी वैल्यू। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है -2x। तो ये क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव -2x। अब इसको चेक कर, इसको पुट चेंज करेंगे, पुट कर देंगे x को 3 माइनस h एज x टेंड्स टू 3 नेगेटिव h टेंड्स टू 0। और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 3 माइनस h। ठीक है, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 प्लस 2h। h को जैसे 0 टेंड कराओगे तो ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 2 इंटू में 0 क्या वैल्यू आ गई -6 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x मींस 3 से बड़ी वैल्यू। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या 6x प्लस 2 और ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव 6x प्लस 2 पुट कर देंगे x को 3 प्लस h एज x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव s टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू 0 6 x की जगह पुट करते 3 प्लस h प्लस में 2 और ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 6 इंटू में 3 18 प्लस 6h प्लस 2। अब h को 0 टेंड करा देंगे तो 6 इंटू में 0 क्या हो जाएगा 0 18 प्लस 0 प्लस 2 और ये वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो देखो बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या नहीं आई, सेम नहीं आई। तो हम क्या लिखेंगे हियर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x is not equal to limit x tends to 3 positive f of
x। तो हम क्या लिख देंगे, therefore fx is not continuous at x equal to 3। अब 3 पर कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सभी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस। तो 3 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस 3 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx। ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस नहीं है, बाकी जगह पर क्या है, कंटिन्यूस। देखिए इसी के ऊपर बेस्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, इन सब में भी हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, खुद करना है आपने सभी।